बच्चों नमस्ते। हम लोग इतिहास में अध्याय 2 जीवन में आया बदलाव अध्ययन जो अध्याय है उसको हम पढ़ रहे थे। तो इसके पहले जो वीडियो में हम लोगों ने जंगल और गांव के निवासियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। वनों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में पढ़ा। फिर जो घुमक्कड़ जनजीवन जो है उनके बारे में हमने पढ़ा और गांव व शहर के लोगों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि महिलाओं पर जो पाबंदी होती है वो किस प्रकार हुआ है उस समय के काल में, तो हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शहर एवं व्यापार। तो हम लोग ने यह देखा था कि उस समय जो धीरे धीरे जो खेती करने वाले लोगों की संख्या जो थी वो बढ़ रही थी, तो इसके चलते क्या है, खेतों का विस्तार जो है वो बढ़ने लगा और इस खेतों के चलते धीरे धीरे गांव जो है वो विकसित होने लगे और एक गांव के बीच में ही कई और शहर भी जो है वो विकसित होने लगे, क्योंकि जो ये लोग खेती जो करते थे तो उसके चलते अपने खेतों की देखभाल करने के लिए ये लोग उस गांव में रहने लगे, जिससे क्या है धीरे धीरे वो गांव जो है वो शहर के रूप में विकसित होने लगा। और ये जो लोग थे ये जिसको उस गांव और शहर में जो बीच में उन लोगों का एक मंडी होता था जिसमें दूर दूर से व्यापारी जो थे वो सामान खरीदने व बेचने का काम करते थे, जिनमें कुछ दुकानें भी थी, उन दुकानों को वीथियाँ भी कहा जाता था। इसके अलावा उस समय बहुत से कारीगर, बुनकर, कुम्हार, पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, सोनार ऐसे बहुत सारे जो समाज के जो कारीगर हैं वो भी सामने आए। और धीरे धीरे जो शहर से जो व्यापारी और कारीगर जो है वो राजा के साथ में मिलकर एक भव्य मंदिर बनवाते थे और वो राजा जो थे वहाँ पे पूजा करने के लिए और त्यौहार मनाने के लिए और लोगों को वो दान देने का भी काम करते थे। तो इस प्रकार जो वहाँ पे जो शहर मध्यकाल में जो शहर और व्यापार था वो धीरे धीरे एक विकसित होने लगा। तो इस प्रकार दक्षिण भारत में भी आगे हम देखेंगे कि बहुत से मंदिरों की भी बहुत सारी भूमिकाएं थी, जिसमें राजाओं ने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया गया और उन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वे मंदिरों का अलंकार भी किया गया और गांव से उनको जो बड़े बड़े दान प्राप्त होते हैं उससे वे उन मंदिरों की संपत्ति को भी वे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवसाय और उद्योग बढ़ने लगा और ये जो मंदिरों से जो बड़े पैमाने पर ब्याज मिलता था उसको भी लोगों को ऋण दिया जाने लगा और इस मंदिरों के निर्माण में बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण जो है वो एक जगह पर बसने लगे, जिससे शहर और व्यापार में वृद्धि होने लगा। और ये व्यापारी भारत के शहरों में जाकर दूर दूर तक ये व्यापार करते थे और वहाँ से भी हमारे भारत में समुद्री तटों के द्वारा आकर यहाँ पर व्यापार करते थे। ये देखिए ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, उस समय जो ये जो नीला जितना भी है वो समुद्री रास्तों के द्वारा व्यापार करने के लिए भारत के अंदर आते थे, जिसमें गुजरात, कोंकण, केरल व तमिलनाडु के बंदरगाहों से भी व्यापार होता था। फिर दक्षिण भारत के व्यापारी नाना देशी, मणिग्राम नामक के जो संघ समूह के लोग हैं ये भी आकर अपने हितों की रक्षा करते थे। फिर वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देश, ईरान और अफ्रीका में जाकर भी वो व्यापार करते थे। इसी तरह अरब, मध्य एशिया, चीन भी जो है वो भारत में आकर व्यापार करते थे और दूर दराज के लोग जो थे, विभिन्न संस्कृतियाँ और धर्मों के लोग जो है वो एक दूसरे से प्रभावित होकर इन व्यवसायों के संपर्क में आकर वे अपने संस्कृति को वो बढ़ाने का प्रयास करने लगे, जिसमें केरल व तमिलनाडु में चीनी, ईसाई व यहूदी भी आकर बसने लगे। भारत से वे मसाले, कपड़े और चावल खरीद कर वे अपने देशों को भेजते थे। तो अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, मंदिर व क्षेत्रीय भाषा।